अच्छा बेटा, तो 2024 अक्टूबर नवंबर 22। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आया है फंक्शनल प्रोसीजर्स की फैमिली से। A solution to a problem may be represented using pseudocode flowchart और अच्छा नहीं, ये वहां से नहीं आया। ठीक है, ये आया है पीडीएलसी के टॉपिक से, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के टॉपिक से। ओके, तो सूडोकोड फ्लोचार्ट या स्ट्रक्चर डायग्राम्स होती हैं थर्ड नंबर पे, जिनके थ्रू हम लोग प्रोग्राम का जो सॉल्यूशन है वो शो किया जाता है। अब आप में से कोई समझदार बच्चा ये बताएगा कि सूडोकोड फ्लोचार्ट और स्ट्रक्चर डायग्राम्स ये पीडीएलसी के कौन से फेज में डेवलप की जाती हैं। हाँ जी, चार फेज होते हैं ना, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग। तो ये तीनों चीजें कहाँ पे हम लोग डेवलप करते हैं? आ गया जी आंसर, दोनों चीते डिजाइन से। गुड। फिर वो कह रहा है अ सूडो कोड एग्जांपल ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट इज। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट तो यहाँ पे इफ है ना, तो आप इफ के अलावा कौन सी दूसरी सिलेक्शन स्टेटमेंट होती है? दो ही सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होती हैं, दूसरी होती है केस ऑफ अदरवाइज। ओके, अच्छा, फिर अगर कहा जाता कि लूप स्टेटमेंट कौन सी है, फिर क्या आंसर करते? फिर ये वाइल करते। ओके, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कौन सी है? तो वो ये है। ओके, ये प्रोसीजर कॉल कौन सा है? वो ए है, ये प्रोसीजर कॉल है। और ये वैल्यू वन वैल्यू टू का क्या होंगे? ये आर्ग्यूमेंट्स होंगे। इनको इस केस में हम पैरामीटर नहीं कहेंगे, आर्ग्यूमेंट्स कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रही है। अगर फंक्शन प्रोसीजर कॉल हो रही है, अगर प्रोसीजर डिफाइन हो रहा होता तो वैल्यू वन वैल्यू टू पैरामीटर्स होते। आगे चल रहा हूं बेटा। सिंबल्स को मैच करना है। ओके, नहीं, सिंबल्स को मैच करना है जी, यस, मैच ही करना है। ड्रॉ वन लाइन टू लिंक ईच फ्लो चार्ट सिंबल जी। तो सब रूटीन तो डायरेक्ट। अच्छा बेटा देखो, इस क्वेश्चन पे आ गए हैं एंड सब रूटीन तो यही है। ओके, प्रोसेस हमेशा रेक्टेंगल है, डिसीशन डायमंड सिंबल है, और टर्मिनेटर जिसको स्टार्ट या स्टॉप भी कहते हैं वो ये है। ओके, फ्लो कोई भी नहीं है। वैसे फ्लो का कोई सिंबल होता है, बताएगा कोई आप में से? मैं बता रहा हूं बेटा, फ्लो के ये सिंबल होते हैं, जो फ्लो लाइंस होती है ना, ये फ्लो के ये सिंबल होते हैं। एरो, वेरी नाइस। अच्छा बेटा, कहता है एक एल्गोरिदम नीड्स टू टोटल 50 नंबर्स बिटवीन 1 and 100। ठीक है ना, टोटलिंग करनी है, यानी कि बेटा टोटलिंग करनी है। ओके, कितने नंबर्स की? 50 नंबर्स की। यूज एन अप्रोप्रिएट प्रॉम्प्ट टू आस्क फॉर अ नंबर बिटवीन 1 and 100। ओके, टोटल द नंबर्स एज दे आर एंटर्ड, outputs the total after loop has completed with an appropriate message। ओके, अब ना अक्सर स्टूडेंट्स को फ्लो चार्ट बनाने में प्रॉब्लम होती है, उनको सिंबल्स की जो फ्लो है ना वो समझ नहीं आ रहा होता। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ बेटा पहले आप ना इसका सूडो कोड लिख लो। ओके, और फिर उसके फ्लो चार्ट पे आ जाओ। जैसे पहले मैं आपको इसका सूडो कोड लिख के दिखाऊंगा। ओके, देखो, हमें टोटल का वेरिएबल चाहिए होगा, डिक्लेरेशन वगैरह नहीं कर रहा, डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन से आ रहा हूँ। ओके, तो हमें एक टोटल का वेरिएबल चाहिए होगा जिसको जीरो करना होगा, हमें एक काउंट का वेरिएबल चाहिए होगा जिसके थ्रू हम लोग लूप चलाएंगे। फॉर लूप चलेगी ना, क्योंकि 15 नंबर्स इनपुट होने हैं। ठीक है, तो काउंट का वेरिएबल चाहिए होगा। अब मैं यूं लिख सकता हूं, इसको वाइल से भी कर सकते हैं, किसी और से भी कर सकते हैं। किससे करें बता दो?
अगर तो हम इसको 4 से कर रहे हैं ना, तो फिर बेटा काउंट को 1 इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे यूं लिखना पड़ेगा, फॉर काउंट इक्वल्स टू, देखते जाओ, काउंट लिख लो, 1 लिख लो, वट एवर, आई लिख लो, सॉरी, 1 to 50। ओके, फॉर काउंट इक्वल टू 1 to 50 क्या हो, एक नंबर इनपुट हो। ओके, और हम कहें आउटपुट एंटर अ नंबर बिटवीन बिटवीन 1 and 100। ये एक अप्रोप्रिएट मैसेज आ गया जो उसने कहा था। ओके, अच्छा देखो ना, उसने कहा हुआ है काउंट कंट्रोल लूप करें। काउंट कंट्रोल का मतलब है आपने फॉर लूप से ही करके दिखाना है। ठीक है, आगे सुनो, फिर क्या होगा, एक नंबर इनपुट होगा, इनपुट नंबर, और जो भी नंबर इनपुट हो रहा है उसकी टोटलिंग हो जाए, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस नंबर। ठीक है, और नेक्स्ट काउंट। ठीक है, ये सूडो कोड आ गया, और लूप के बाद हम इसको प्रिंट करा देंगे, टोटल जो भी निकल रहा है, द टोटल इज इक्वल्स टू कोमा टोटल। ये अब आप इस सूडो कोड को देखकर फ्लो चार्ट इजीली बना सकते हो, देखते जाओ मुझे। सबसे पहले टोटल के अंदर 0 स्टोर कराना है। ठीक है, सबसे पहले तो स्टार्ट होगा ना बेटा, सबसे पहले तो स्टार्ट का सिंबल आ जाएगा, फिर टोटल के अंदर 0 जाएगा, ये होती है प्रोसेसिंग। टोटल इक्वल्स टू 0, ये होगी प्रोसेसिंग। उसके बाद जब फोर लूप चल रही है तो क्या हो रहा है, सबसे पहले 1 जाके स्टोर हो जाएगा काउंट में, यही होगा ना, 1 काउंट में जाके स्टोर हो जाएगा। आई विल से काउंट इक्वल्स टू 1, और जैसे ही काउंट के अंदर 1 आया, ठीक है ना, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है देखें, नेक्स्ट स्टेप हो रहा है एंटर अ नंबर बिटवीन, इस चीज का एक प्रॉम्प्ट मैसेज आ रहा है, मतलब आउटपुट हो रहा है एक मैसेज। तो आउटपुट के लिए तो आप पैरेललोग्राम लगाते हो। ओके, वी विल से आउटपुट एंटर नंबर बिटवीन 1 and 100। ओके, उसके बाद एक नंबर इनपुट हो रहा है, तो इनपुट और आउटपुट हमेशा पैरेललोग्राम में आते हैं। आई विल से इनपुट नंबर। ओके, जो भी नंबर इनपुट होगा उसको टोटल कराना है, तो टोटलिंग प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग हमेशा रेक्टेंगल में आएगी। जैसे ही टोटल हो गया उसके बाद काउंट के अंदर 1 प्लस हो जाएगा। काउंट के अंदर 1 प्लस होने का क्या मतलब है, फिर से प्रोसेसिंग होगी। कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा हो, या असाइनमेंट हो रही हो, या इनिशियलाइजेशन हो रही हो, तो वो हमेशा प्रोसेसिंग में आएगी। काउंट देखो, काउंट प्लस 1 होगा, कंट्रोल ऊपर जाएगा, चेक होगा क्या काउंट की वैल्यू जो कि 2 है वो 50 से बड़ी होगी है कि नहीं, तो इसका मतलब है अब एक डिसीजन मेकिंग होगी। ठीक है, हम चेक करेंगे क्या काउंट बड़ा हो गया है 50 से। अगर तो काउंट 50 से बड़ा नहीं हुआ है, छोटा है अभी भी, तो फिर कंट्रोल दोबारा जाएगा इधर, दोबारा लिखा नजर आएगा कि एंटर नंबर बिटवीन 0 and 1 and 100। ठीक है, इन केस ऑफ नो कंट्रोल यहां जाएगा, लेकिन इन केस ऑफ यस जब काउंट 50 से बड़ा होगा तो लूप खत्म हो जाएगी, कंट्रोल ऊपर नहीं जाएगा। इन केस ऑफ यस कंट्रोल जाएगा एक मैसेज आउटपुट करने, कौन सा मैसेज, ये वाला, वी विल से आउटपुट
टोटल इज कॉमा टोटल का वेरिएबल, और उसके बाद आपने अपना सूडो कोड या ये जो फ्लो चार्ट है रुकवा देना। जी बेटा, यहां तक समझ आई? यस नो कर दें, फिर आगे चलूंगा। स्क्रीनशॉट बनाना बना लो। चले आगे। यार यस नो तो किया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला। दिल में बात उतरी है कि नहीं? ओके, ठीक हो गया जी, आगे चल रहा हूँ। 6 मार्क्स का था। अब वो कह रहा है जी, इसको सॉल्व करते हैं। इधर ही हो जाएगा, इसके लिए स्प्लिट स्क्रीन की जरूरत पड़नी नहीं। अब वो कह रहा है कि दस दिस सूडो कोड algorithm is intended to sort a pre-populated 1D array named item list. ओके, मतलब एक 1D array है जिसके अंदर पहले से ही डेटा स्टोर है। प्री पॉपुलेटेड का है ना? ओके, इनटू अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूजिंग अ बबल सॉर्ट। ओके, तो आई नो जो बबल सॉर्ट है वो मैं आप लोगों को इस सैटरडे सिखाने लगा हूं। ठीक है, सब बच्चों से पूछ लूंगा सैटरडे को, वो अगर आ जाते हैं तो फिर हम लोग एक टाइम पे ना बबल शॉट सीख लेंगे। तो बबल शॉट का ये वाला जो पार्ट है, चूंकि मैंने अभी आपको नहीं सिखाया हुआ, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको समझ आ जाएगी ये जो भी मैं एरर्स निकालूंगा। लेकिन जो ऐसे एरर्स होंगे जो बड़े ऑब्वियस होंगे, हम लोग वो तो सॉल्व कर ही सकते हैं। ओके, तो देखो, ये जो एरे है ना, ये बेसिकली स्ट्रिंग एलिमेंट्स की एरे है, क्योंकि इनको अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना है। ओके, अब आप देखते जाओ। तो पहला एरर हम, जैसे देखो, ऑब्वियस सी बातें देखेंगे हम लोग। जैसे पहली लाइन को मैंने देखा, एरे 100 एलिमेंट्स की बनाई, स्ट्रिंग टाइप की। ओके, काउंटर बनाया स्ट्रिंग टाइप का। काउंटर यूजली इंटीजर होता है। मैं इसको देख लेता हूँ, ये काउंटर नीचे यूज किस कैपेसिटी में हुआ है, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि लाइन 2 में एरर है कि नहीं। काउंटर बेटा यूज हुआ है, ये देखो, आइटम लिस्ट काउंटर। इसको एज एन लिस्ट इंडेक्स यूज किया हुआ है, एरे इंडेक्स यूज किया हुआ है। इसका मतलब है इंडेक्स आइटम्स तो हमेशा इंटीजर होते हैं। पहला एरर तो यही है कि इस स्ट्रिंग को आपने इंटीजर के तौर पे डिक्लेयर करना था। ठीक है, फिर यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसकी स्टेट देखो यहाँ पर ट्रू की हुई है। ओके, लेकिन इसको इसको यहाँ पर फॉल्स भी कराया हुआ है। इसको बाद में, ये ऐसी चीज है जो अभी आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, वैसे एरर ये है, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, एरर ये है कि यहाँ पर टेम्प को ट्रू की बजाय ना स्वॉप्ड को ट्रू होना चाहिए। ओके, एक एरर ये है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर समझ आ गई है गुड, नहीं आई तो इट्स फाइन, क्योंकि जब मैं सैटरडे को समझाऊंगा फिर बेहतर समझ आएगी। आगे सुनो। इसी तरह लाइन 17 में मुझे एक एरर नजर आ रहा है कि यहाँ पर टेम्प को काउंटर में नहीं स्टोर कराना, काउंटर प्लस वन में स्टोर कराना है। ओके, और ये तो एक सीधा सीधा एरर है कि इफ जो है वो देखो एंड केस से खत्म हो रही है, नहीं, इफ हमेशा एंड इफ से खत्म होती है। ये भी समझ आ गई, ये तो इजी था। ठीक है बेटा, और एक कंडीशन में यहाँ पे एक एरर है, वो अभी नहीं समझ आएगा क्योंकि आपको ये एल्गोरिदम समझ नहीं आया। तो तीन ऑब्वियस से एरर्स हैं। एक ये लाइन 2 में कि स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए था, काउंटर इंटीजर होना चाहिए।
इफ लाइन 13 और 19 में 19 लाइन में एंड केस की बजाय एंड इफ होना चाहिए। और एक और जो ऑब्वियस एरर है वो ये है कि लाइन 9 में टेम्प के वेरिएबल को ट्रू कराया हुआ है, और हालांकि टेम्प जो है वो एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। ओके, तो स्ट्रिंग तो ट्रू हो ही नहीं सकता। ओके, तो हम कौन सा वेरिएबल है जिसको यहाँ पर जिसकी स्टेट ट्रू होनी चाहिए, वो स्वॉप्ड का वेरिएबल था। बाकी दो एरर्स अभी नहीं आपको समझ आएंगे, आगे चल रहा हूँ। हाँ, अभी ये नहीं कर सकते बबल सॉर्ट वाला, इसका बी पार्ट नहीं कर सकते, इसलिए आगे चल रहे हैं। जी तैयब, क्या हुआ है? कुछ पूछना, कुछ बताना है बेटा? हाँ जी, कहता है एनालिसिस पीडीएलसी की एक स्टेज है, एक और का नाम लिखें। तो हम ऊपर डिस्कस करके आए भी थे एनालिसिस के। आप डिजाइन लिख सकते हो, डिजाइन फेज है, फिर कोडिंग है, टेस्टिंग है। ठीक है ना? कोई भी लिख सकते हो इनमें से एक। आगे सुनो। बेटा माइक बंद कर लें अपना। आगे सुनो। कहता है डिस्क्राइब द एनालिसिस स्टेज ऑफ द प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपने 3 आर्गुमेंट तो देने हैं। मतलब अगर आप इसकी डेफिनेशन भी लिखते हो तो उस डेफिनेशन में 3 मेन या सॉलिड पॉइंट्स हाईलाइट होने चाहिए। ओके, तो एनालिसिस में हम लोग डिफरेंट काम करते हैं, जिनमें से एक काम एब्स्ट्रैक्शन होता है। अच्छा, मैं बता रहा था कि ये जो इसका पार्ट बी है, ठीक है, जिसमें कह रहा है डिस्क्राइब द एनालिसिस स्टेज ऑफ द प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो एनालिसिस में 3 काम होते हैं ना, एब्स्ट्रैक्शन होती है, डीकॉम्पोजिशन होती है, और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस होती हैं। स्पेसिफिकेशन, आप इन तीनों के बारे में लिख सकते हो। ओके, तो लिखना क्या है वो भी देख लें। यू कैन राइट इट लाइक दिस कि ड्यूरिंग एनालिसिस द प्रॉब्लम is analyzed and important areas are kept while irrelevant information is filtered। ठीक है, अब ये तो आपने एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बता दिया, और ये भी बता दिया, इससे इससे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तीसरा नंबर कैसे मिलेगा वो भी देख लो। अब आप डीकॉम्पोजिशन के बारे में बता दो कि द प्रॉब्लम इज decomposed into smaller manageable मॉड्यूल्स। लो जी, 3 मार्क्स इसके मिलने हैं आपको। ठीक है, आगे सुने जी।
वेरिफिकेशन दो तरह की होती है ना, एक विजुअल और दूसरी डबल डेटा एंट्री। तो मैं दोनों बता देता हूँ, दोनों को किस तरह लिख सकते हो आप। अगर आप विजुअल के बारे में लिखोगे कि विजुअल वेरिफिकेशन या विजुअल चेक, उसके बारे में आप ये लिखोगे कि लुकिंग एट द डेटा that has entered to verify if it is correct or not। ये तो ये हो गया ना, क्योंकि आप आंखों से देखते हो, ठीक है। लुकिंग, दूसरी डबल डेटा एंट्री। डबल डेटा एंट्री के बारे में आप क्या लिखोगे, अगर ये लिखना पड़ जाए तो? द डेटा is entered twice and both entries are compared। ठीक है। इफ दे डोंट मैच, if they don't match, an error has been occurred। ये लो जी, ये हो गया डबल डेटा एंट्री। आगे सुनो। अच्छा, सूडो कोड को देख के देखें जी। ट्रेस टेबल कंप्लीट करना है, लेफ्ट साइड पे जो सूडो कोड हमें नजर आ रहा है उसको देख के। ओके, तो सबसे पहले डिक्लेरेशन 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 और रिपीट। एक लूप के अंदर जैसे ही आते हैं तो वैल्यू इनपुट होती है, और वो वैल्यू एग्जामिनर ने हमें बताई हुई है, विच इज 5। ठीक है, तो ये 5 सबसे पहले वैल्यू के वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो गया। चेक होगा क्या 5 नॉट इक्वल्स टू -1 होता है जी? क्या नहीं होता ना? तो ये तो इफ जो है वो हो गई फॉल्स। ठीक है, इफ जो है वो हो गई, एक मिनट, क्या 5 नॉट इक्वल टू -1 है? ट्रू हो गई बेटा। 5 नॉट इक्वल टू -1 होता है, ये मामला हो गया ट्रू। ट्रू के केस में वैल्यू चली जाएगी आंसर में। वैल्यू के अंदर 5 स्टोर है ना, तो 5 चला जाएगा आंसर के वेरिएबल में। ओके, आगे सुनो। और अब ये लूप के अंदर आए हैं हम। मैंने कल भी बताया था, तैयब ने पूछा था सर कब हम रो चेंज करते हैं? जब आपका स्ट्रक्चर चेंज होता है ना। ठीक है, जैसे अभी आप देखें, अभी हम लोग एक लूप से एक दूसरी लूप में आने लगे हैं, फिर अब आपके वो चेंज हो जाएगा, रो चेंज हो जाएगी। ओके, जैसे देखो पहले हम रिपीट लूप के अंदर थे ना, अब हम फॉर लूप के अंदर आने लगे हैं, तो अब रो चेंज करनी है आपने। अब सबसे पहले वो कह रहा है कि वैल्यू -1 को, वैल्यू -1 का क्या मतलब है? मतलब 5 - 1 को, मतलब के 4 को काउंट में स्टोर करा दो, तो काउंट के अंदर आ गया 4 जी। बात समझ आई? ठीक है, और चेक होगा क्या 4 -1 तक पहुंच गया कि नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा ना, तो फिर कंट्रोल जाएगा इस लाइन पे, आंसर मल्टीप्लाई होगा काउंट से। आंसर के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 5 मल्टीप्लाई बाय काउंट 4 से,
5 इंटू 4 20, 20 कहाँ जाके स्टोर हो रहा है आंसर में, आंसर के वेरिएबल की नई वैल्यू बन गई बेटा 20। ठीक है, और नेक्स्ट काउंट पे कंट्रोल जाएगा, बड़े गौर से। जब नेक्स्ट काउंट पे कंट्रोल गया तो इसका मतलब है अब काउंट के अंदर 1 प्लस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वेरिएशन देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप -1, तो स्टेप वैल्यू -1 है, इसका मतलब है अब काउंट के वेरिएबल के अंदर से एक माइनस करना है, प्लस नहीं करना। ठीक है ना, ये जो स्टेप -1 लिखा है इसकी जगह स्टेप -2 भी हो सकता था, कोई भी वैल्यू हो सकती थी। तो यही स्टेप के बाद लिखी हुई वैल्यू तो डिटरमिन करती है कि इस नेक्स्ट के बाद लिखे हुए वेरिएबल के साथ क्या होना है। ओके, जब ये नहीं लिखी होती तो बाय डिफॉल्ट उसका मतलब होता है कि 1 प्लस करा दो। ठीक है, जब हम स्टेप की वैल्यू लिखते हैं इसका मतलब है कि ये जो वेरिएबल नेक्स्ट के बाद लिखा हुआ है उसकी वैल्यू के अंदर ये वाला काम करो, वो -1 हो +1 हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर तो -1 है ना, तो करंटली आप देखें काउंट के अंदर पड़ा है 4, 4 -1 कितना हो गया 3, तो अब काउंट की नई वैल्यू बन गई है बेटा 3। ओके, काउंट की नई वैल्यू बन गई 3। अब कंट्रोल यहां से ऊपर गया और चेक होगा क्या काउंट, क्या 3 1 तक पहुंच गया है? नहीं पहुंचा ना, कंट्रोल फिर नीचे जाएगा। आंसर के अंदर क्या पड़ा हुआ है 20, काउंट के अंदर क्या पड़ा है 3, 20 इंटू 3 कितना हो गया 60, 60 जाके फिर आंसर में आ जाएगा। ओके, और फिर नेक्स्ट काउंट होगा। नेक्स्ट काउंट का क्या मतलब है? नेक्स्ट काउंट का मतलब है अब काउंट की वैल्यू के अंदर से फिर से एक माइनस कर दो, काउंट के अंदर आ गया बेटा 2। ठीक है, काउंट के अंदर आ गया 2 और कंट्रोल यहां से जब ऊपर जाएगा चेक होगा काउंट की वैल्यू 2, क्या 2 1 तक पहुंच गया है? नहीं पहुंचा, तो फिर से मल्टीप्लाई होगा आंसर जो कि है 60, किससे? काउंट से 2 से, ये हो गया 120 जाके स्टोर हो जाएगा आंसर में। फिर नेक्स्ट काउंट होगा, फिर नेक्स्ट काउंट होगा और स्टेप -1 होगा। स्टेप -1 का मतलब आप काउंट के अंदर से -1 कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा नई वैल्यू 1 और कंट्रोल नेक्स्ट से 4 पे जाएगा। अब चेक होगा क्या 1 इस 1 तक पहुंच गया है? यस पहुंच गया है, लेकिन इससे छोटा तो नहीं ना हुआ। जब लूप पॉजिटिवली चलती है तब हम चेक करते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू एंड वैल्यू से, इसको एंड वैल्यू कहेंगे ना, एंड वैल्यू से बड़ी हुई है कि नहीं। लेकिन ये लूप चल रही है रिवर्स, तो यहां पर हम चेक करेंगे कि जो हमारा काउंटर वेरिएबल है जो 4 की लूप चला रहा है वो एंड वैल्यू से छोटी हुई है कि नहीं। तो 1 से छोटा नहीं ना हुआ अभी, तो क्या होगा जी कंट्रोल फिर से इधर जाएगा, 1 जो कि वैल्यू है काउंट की वो मल्टीप्लाई होगा आंसर से जो कि है 120, 120 बाय 1, 120 जाके दोबारा स्टोर हो गया आंसर में। अब बड़े गौर से, अब नेक्स्ट काउंट का क्या मतलब है कि काउंट के अंदर से -1 और करा दो, तो काउंट के अंदर से 1 माइनस कराओगे 0 आ जाएगा यहां पर। ठीक है, और जब कंट्रोल अब ऊपर जाएगा चेक होगा क्या 0 इस 1 से छोटा हो गया, यस 0 इस 1 से छोटा हो गया ना, तो कंट्रोल अब इस फॉर की बॉडी के अंदर नहीं जाएगा और कंट्रोल जाएगा इस आउटपुट आंसर पे। ओके, और आंसर के वेरिएबल में क्या पड़ा हुआ 120, 120 बेटा जाके प्रिंट हो जाएगा। ओके, एक मिनट यार, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ की है। मैंने आपको बताया है जब इसके अंदर 0 आया, ठीक है, जब इसके अंदर 0 आया और कंट्रोल ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे ये लूप खत्म हो जाएगी, तो हमें ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 0 वाली आइटरेशन हम नहीं कराएंगे। ओके, और ये जब 1 पहुंच गया था 1 पे, ठीक है ना, तब ये लूप हम टर्मिनेट करेंगे। जब ये लूप टर्मिनेट होगी तो आउटपुट हो जाएगा आंसर, तब आउटपुट हो जाएगा आंसर। आंसर के वेरिएबल के अंदर उस टाइम पड़ा होगा 120, तो वह 120 स्क्रीन पे आउटपुट हो जाएगा। ओके,
जब ये आउटपुट हुआ एंड इफ हुआ और चेक होगा क्या वैल्यू के अंदर -1 पड़ा हुआ है, ये आखिरी बार मैं चला रहा हूँ, इसके बाद आप में से किसी की बारी आनी है। क्या वैल्यू के अंदर -1 पड़ा हुआ है? वैल्यू के अंदर तो बेटा 5 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, क्योंकि वैल्यू के अंदर तो 5 पड़ा हुआ है। फॉल्स के केस में कंट्रोल यहाँ से दोबारा ऊपर जाएगा, अगली वैल्यू इनपुट होगी 6। एक दफा मैं दोबारा चला रहा हूँ, एक आइटरेशन मैं करूंगा, उसके बाद आप लोग चलाओगे। कितने बच्चे बैठे हैं? 3 या 2? अहमद के नेट का इशू होता है अक्सर। आगे सुनो, 6 आ गए, यहाँ पर चेक होगा क्या 6 नॉट इक्वल्स टू -1 है? क्या 6 नॉट इक्वल टू, यस, नॉट इक्वल टू -1 है, तो हम लोग वैल्यू को आंसर में स्टोर करा देंगे, वैल्यू को आंसर में स्टोर करा दिया। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए, अब हम लूप के अंदर जा रहे हैं, अब हम लूप के अंदर जा रहे हैं, तो मैं रो को यहाँ पे चेंज करूंगा। अब मैं रो चेंज करूंगा और काउंट की जो वैल्यू है जो कि निकल के आएगी, देखो 6 - 1 5, 5 जाके तैयब स्टोर हो जाएगा काउंट में, काउंट में 5 चला गया। हाँ जी, ओके, एक दफा मैं पूरी आइटरेशन करूंगा, और की भी फिर आपकी बारी आनी। अब आंसर के अंदर है बेटा 6 और काउंट के अंदर है 5, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 30 जाके स्टोर हो जाएगा आंसर में। ओके, अब आप में से कोई समझदार बच्चा बताएगा कि देखो काउंट की वैल्यू के साथ क्या होना है अब। हाँ जी, काउंट की करंट वैल्यू है 5, इसके साथ मैं क्या करूंगा बताओ? प्लस करूंगा। वेरी नाइस, ये एक माइनस होगी क्योंकि स्टेप -1 है, तो काउंट की वैल्यू बन जाएगी 4। ऊपर कंट्रोल जाएगा, चेक होगा क्या 4 1 तक पहुंच गया? नहीं पहुंचा। फिर दोबारा से क्या होगा, जो काउंट की वैल्यू है 4 वो मल्टीप्लाई होगी आंसर से, 120 बनेगा, 120 दोबारा जाके आंसर में स्टोर हो जाएगा। फिर काउंट के अंदर से अमार -1 होगा, 3 आ जाएगा, और चेक होगा क्या 3 1 तक पहुंच गया? नहीं पहुंचा, तो 3 इंटू 120 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 360 आ जाएगा। हाँ, 3 0 0 312 आ जी 360। फिर इसके अंदर 2 आएगा, क्या 2 1 तक पहुंचा है? नहीं पहुंचा, तो 2 इंटू 360 720। ठीक है, फिर काउंटर के अंदर 1 आ जाएगा, और 1 इंटू 720 720। लेकिन अब जब कंट्रोल ऊपर जाएगा, चेक होगा क्या 1 एंडिंग वैल्यू 1 तक पहुंच गया? हाँ जी पहुंच गया। ओके, तो फिर हमारी ये लूप, फॉर लूप आगे नहीं जाएगी, और और कंट्रोल जाएगा आउटपुट आंसर पे, तो 720 स्क्रीन पे बेटा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, 720 स्क्रीन पे आउटपुट होगा, और कंट्रोल जाएगा एंड इफ पे। ओके, अच्छा आगे सुनो, अब क्या होगा जी, चेक होगा क्या 6 -1 के इक्वल होता है? नहीं, फॉल्स। फिर से कंट्रोल दोबारा ऊपर, अगली वैल्यू इनपुट होगी विच इज -1। ठीक है, कंट्रोल जब इस इफ पे जाएगा, क्या -1 नॉट इक्वल्स टू -1 होता है? ये हो गया जी फॉल्स, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि -1 के इक्वल होता है। इस इफ के फॉल्स होने की वजह से ये पूरा इफ से लेके एंड तक का स्ट्रक्चर नहीं चलेगा, और कंट्रोल जाएगा यहाँ पर नीचे अनटिल की कंडीशन चेक होने। चेक होगा क्या -1, जो कि वैल्यू के अंदर डेटा स्टोर है -1 ही, तो क्या -1 इक्वल होता है -1 के? ये हो गया ट्रू। ठीक है, ये हो